अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों एक और कहानी याद आ गई तो सोचा वो भी आपको सुना देता हूँ। दोस्तों एक मियाँ बीवी थे, उनके पास एक गधा था। तो सफ़र पे निकल पड़े। तो पहले शौहर गधे पे सवार हो गया और बीवी पैदल चलती रही। माशरा वहाँ भी था और माशरे ने देखा तो कहा कि देखो कितना जालिम शौहर है, खुद गधे पे बैठा है और बीवी को पैदल चला रहा है। वो गुज़र गए माशरे की बात सुनते हुए। थोड़ा आगे गए तो शौहर उतर गया और बीवी बैठ गई। वहाँ एक और मुआशरा था। उसने अपने ही साथ जो देखा उस पर बात की कि ऐसे ही होते हैं जोरू के ग़ुलाम। देखा कि खुद पैदल चल रहा है और बीवी को ऊपर बिठाया हुआ है। वहाँ से भी वही जुमले सुनते हुए गुजर गए। आगे पहुँचे तो दोनों उतर के पैदल चलने लग गए कि चलो गधा है, कि गधा भी जानवर है और थक जाता है तो हम उसे भी आराम दें, तो वो भी आराम से चल ले और हम भी साथ चल लेंगे क्योंकि हमने तो आराम कर लिया। वहाँ भी मुआशरा था। उस माशरे ने देखा कि गधे भी है और फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं, तो उन्होंने गुमान किया कि एक नहीं तीन तीन गधे जा रहे हैं, कि इन मियाँ बीवी के पास गधा है तब भी पैदल चल रहे हैं। वो वहाँ से भी गुजर गए। आगे गए तो जब उन्होंने देखा कि जानवर को खिलाया पिलाया और पानी पिलाया, आराम किया, ख़ुद भी जानवर ने भी, अब दोनों ही का जानवर पे सवार हो गए कि अब जानवर भी तवाना है तो अभी ये दोनों हम सवार हो सकते हैं। जब उन्होंने देखा कि मुआशरा वहाँ भी था, जब वहाँ मुआशरे ने देखा कि यार दोनों गधे पे सवार हैं तो उन्होंने कहा कि कितने ज़ालिम लोग हैं, इंसानियत ही नहीं कि जानवर पे जुल्म और दोनों ऊपर इकट्ठे सवार हो गए। अच्छा, दो चीज़ें सामने आती हैं इससे। पहली तो जो उन्होंने पैचेस में, अगर हम उनके ओवरऑल चारों पैचेस देखें तो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त किया। बारी बारी दोनों भी बैठे, जानवर को भी आराम दिया, खिलाया पिलाया, आराम करने के बाद दोनों भी सवार हुए। माशरे ने क्योंकि पैचेस में देखा तो माशरे ने रिएक्शन दिया। पहली सीख जो है ना दोस्तों इस कहानी से हमें ये मिलती है, इससे पहले एक और सीख भी मैं निकाल सकता था लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट सीख है कि कभी भी किसी एक पैच को देख के रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हम ज़िंदगी में तब गलत फ़ैसले लेते हैं, तब हम नुकसान उठाते हैं कि जब हम एक छोटे से पैच को देख के ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। क्या ओवर रिएक्शन एक पैच पे देख के किया जा सकता है, या जब तक आपको पसे मंज़र ना कहानी का समझ आए आप तब तक ओवर रिएक्ट नहीं कर सकते, या रिएक्ट नहीं, ओवर रिएक्ट तो है ही गलत चीज़, खैर आप रिएक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पसे मंज़र को जाने बगैर ख़ामोश रहिए। ऐसी चीज़ों पे गुफ्तगू मत कीजिए कि जिसका आप पसे मंज़र नहीं जानते, ऐसी तनकीद मत कीजिए क्योंकि हाईली लाइकली कि जिस तरह इन 4 पैचेज़ में वो चारों ठीक थे, वो ठीक थे लोग, लेकिन लोगों ने, माशरे ने हर पैच के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर दिया। तो अगर आप भी ये गलती खा सकते हैं ज़िंदगी में कि किसी एक मरहले पर किसी का स्टांस आपको गलत नज़र आ रहा है और आप पसे मंज़र नहीं देख पा रहे कि क्यों उसका ये स्टांस है, उसके पीछे हिकमत क्या है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है दोस्तों, माशरा इसी तरह का है। वो आपको हर चीज़ में कीड़े निकालेगा, ऐप निकालेगा, गलत कहेगा। आपने इस चीज़ को देखना है कि क्या आप ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। 2 चीज़ें होती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि अच्छा इंसान बनना चाहिए। मैं इस चीज़ के काफ़ी ख़िलाफ़ हूँ। मैं कहता हूँ कि सही इंसान बनना चाहिए। अच्छा इंसान क्या होता है? अच्छा इंसान वो होता है जो माशरे को अच्छा लगता है, उसकी गुफ्तगू अच्छी लगती है, उसके अंदाज़ अच्छे लगते हैं, उसका रहन-सहन का तरीका अच्छा लगता है। अच्छा, सही इंसान क्या होता है? जो माशरे की परवाह नहीं करता, सही गलत की तमीज़ के साथ ज़िंदगी गुज़ारता है, चाहे माशरे को उससे तकलीफ़ ही क्यों ना हो। तो क्या ऐसी ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए जिसमें इंसान माशरे को अच्छा लगे और गलत कर रहा हो? क्योंकि माशरा तो एक ख़ास एस्पेक्ट में, ख़ास तर्ज़ में आपको देखना चाहता है और उस तर्ज़ में वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप गलत को भी सही को भी आप गलत कह दें और आप गलत को भी डिफेंड करें, उनके साथ खड़े हों। तो अच्छा इंसान तो वही होता है माशरे में जो माशरे के हिसाब से चलता है, और सही इंसान वो होता है जो सही गलत की तमीज़ के साथ चलता है। अगर आप सही गलत की तमीज़ के साथ चल रहे हैं तो जिस तरह इन मियाँ बीवी ने उन्हें इग्नोर किया, आप भी अपने इर्द-गिर्द मौजूद लोगों को इग्नोर करें। ज़रूरी नहीं है कि 2 मियाँ बीवी के साथ गधा ही हो। किसी भी ज़िंदगी के हालात में वो इस तरह के माशरे के सामने उन्हें फ़ेस करना पड़ सकता है सोसाइटी को। तो ये छोटी-सी कहानी थी आपके लिए सबक आमोज़। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अच्छी रही होगी। अल्लाह निगहबान।